हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है असम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टारगेट नीट। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस वीडियो सेगमेंट में हम एनसीईआरटी बायोलॉजी नीट के सिलेबस का क्विक रिवीजन करते हैं, पूरे चैप्टर का इम्पॉर्टेंट पॉइंट को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट का क्विक रिवीजन करेंगे और अगर आपके कोई डाउट्स हों तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मेनली प्लांट जो होते हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा अगला पॉइंट है। फ्लावर्स होता है ह्यूमन बीइंग हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद द फ्लावर सिंस टाइम इमेमोरियल। बहुत समय पहले से ही जो फ्लावर के साथ हमारा संबंध रहा है, हम लोग उसे बहुत चीज़ों को जाहिर करने में कहते हैं। फ्लावर आर द ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू होता है। दे हैव ऑलवेज बीन यूज एज अ सिंबल फॉर कन्वेइंग important human feelings such as love, affection, happiness, grief। हम अपनी खुशी दुख को जाहिर करने के लिए फूल एज ए सिंबल के रूप में यूज़ किया जाता है। फ्लावर का एक सिंपल फ्लावर का स्ट्रक्चर दिया है। स्टाइल, स्टिग्मा, एंथर, पेटल, फिलामेंट, सेपल है, ओव्यूल, बेसल पार्ट जो ओवरी और नेक्टिफेरस एरिया दिखाया गया है। बायोलॉजिस्ट कहते हैं फ्लावर आर अ मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है प्री फर्टिलाइजेशन है। स्ट्रक्चर और इवेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फ्लावर जो बनता है उसके पहले बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं, डिफ्रेंसिएशन और डेवलपमेंट होता है, उसके बाद फ्लावर बनता है। इन फ्लावर जो होते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होते हैं एंडोसियम एंड गाइनोसियम होते हैं। एंडोसियम कंसिस्ट करता है रोल ऑफ स्टोमेन को, जो रिप्रेजेंट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, और गाइनोसियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। अगला पॉइंट जो हमें पढ़ना है स्टैमेन के बारे में पढ़ना है, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन्स के बारे में। एक टिपिकल स्ट्रक्चर शो कर रहा है स्टैमेन का। एंथर है, फिलामेंट स्टैक है। एक 3D सेक्शन काट के इसका शो किया गया है कि पॉलन सैक में पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है कि स्टैमेन का जो टिपिकली दो पार्ट होते हैं, लॉन्ग्स एंड सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट। जो लॉन्ग और सिलेंडर की तरह होता है उसे फिलामेंट कहते हैं। और दूसरा जो होता है टर्मिनल जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, जिसे एंथर कहते हैं। The proximal end of filament is attached to the thalamus or the petal of the flower। जो इसका प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वो अटैच होता है थैलेमस से या पेटल ऑफ द फ्लावर से, स्टैमेन का। नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टैमेन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। जैसे स्पीसीज डिफरेंट वेरी करते हैं, उसमें नंबर और लेंथ स्टैमेन का होता है वो भी वेरी करता है। अब बताया गया है कि अगर आप क्रॉस सेक्शन करके देखते हैं डिफरेंट स्पीसीज़ का, तो उसमें पॉलन का जो अरेंजमेंट होता है उनकी लेंथ नंबर अलग अलग होते हैं, वेरी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर जो होता है बाइलोब्ड होता है, विथ ईच लोब हैविंग टू थीका। दो लोब होते हैं और एक लोब में दो थीका होता है। दे आर डायथीकस और टेट्रास्पोरेंजिएट कहा जाता है इसे। The anther is four-sided tetragonal structure consisting of four sporangia या tetrasporangiate भी कहते हैं, located at the corner, two in each lobe। The microsporangia developed further and become pollen sac। जो microsporangia होता है, फोर होते हैं जो वो डेवलप करके पॉलन सैक बनाया जाता है और पॉलन सैक में ही पाए जाते हैं पॉलन ग्रेन्स। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विथ पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन को पैक करते हैं, इसके अंदर पाया जाता है। स्ट्रक्चर के बारे में बताया है
कि एक टिपिकल स्ट्रक्चर जो होता है ट्रांसवर्स सेक्शन किया जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया का, तो ये सराउंडेड होते हैं मेनली 4 लेयर से। तो एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड द टैपिटम। कह रहा है कि आउटर 3 वॉल लेयर जो होते हैं परफॉर्म करते हैं फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन। प्रोटेक्शन का काम करते हैं और एंथर के रिलीज में भी हेल्प करते हैं। और जो इनर मोस्ट लेयर होता है, टैपिटम होता है, वो नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इट नॉरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है। जो सेल होती है, सेल ऑफ द टैपिटम पोसेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन होता है इसका जो सेल होता है टैपिटम का। व्हेन द एंथर इज यंग, जब एंथर यंग रहता है अपने यंग, ए ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल कॉल्ड द स्पोरोजीनस टिश्यू ऑक्युपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजिया। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं और हर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो सेंट्रल पार्ट होता है स्पोरोजीनस टिश्यू कवर करता है, ऑक्युपाई करता है। अगला पॉइंट है माइक्रोस्पोरोजीनेसिस के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे एंथर डेवलप करता है, द सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन और फॉर्म करते हैं 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड। जो स्पोरोजीनस टिश्यू होती है उसमें मियोटिक डिवीजन होता है और माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। ये स्ट्रक्चर शो कर रहा है माइक्रोस्पोरेंजियम का, आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में। एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडल लेयर, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, टैपिटम शो कर रहा है। बी फिगर की बात कर रहे हैं, ए वाले में आप देख सकते हैं कि कैसे शो कर रहा है ये सारी चीज़ें। कनेक्टिव भी शो कर रहा है, स्पोरोजीनस टिश्यू भी इसमें है। एक पॉलन ग्रेन दिखा रहा है एक माइक्रोस्पोरेंजिया का, जूम करके कि उसके अंदर पॉलन ग्रेन कैसे कलेक्ट रहते हैं। कह रहा है एज ईच सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू का जो हर सेल होता है कैपेबल होता है गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करने के लिए कैपेबल होता है। ईच वन इज ए पोटेंशियल पॉलन, और हर एक जो होता है उसे पोटेंशियल पॉलन कहते हैं या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस। माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस के द्वारा, इसी को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर जो होते हैं अरेंज होते हैं क्लस्टर ऑफ 4 सेल में, माइक्रोस्पोर टेट्राड जिसे कहते हैं। एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप्ड इनटू पॉलन ग्रेन। जैसे माइक्रोस्पोर मैच्योर होकर डिहाइड्रेट होते हैं और ये डेवलप कर जाते हैं पॉलन ग्रेन में। अगला पॉइंट है पॉलन ग्रेन। हमारा पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट, जैसा कि आप पढ़ सकें, और बहुत सारा है इसमें। अगर आप देख सकते हैं स्प्रिंकल वगैरह येलो येलो कलर लग जाता है, बहुत सारे फ्लावर को आप टच करते हैं तो वो कुछ नहीं, एक पाउडर तरह का होता है, वो पॉलन ग्रेन्स ही होते हैं। स्ट्रक्चर यहाँ शो कर रहे हैं डिफरेंट पॉलन ग्रेन के। कह रहा पॉलन ग्रेन का जो जनरली स्फेरिकल होते हैं उनकी डायमीटर जो होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। इनमें मेनली 2 लेयर होते हैं, जो आउटर हार्ड लेयर होता है एक्साइन होता है, जो मेड होता है बना होता है स्पोरोपोलिन का। ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन अभी तक का है स्पोरोपोलिन। इसको हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली को ये सह सकता है, कोई एंजाइम इसे डिग्रेडेट नहीं किया जा सकता। इसी वजह से जो सीड्स होते हैं बहुत कई सालों तक डॉर्मेंस स्टेज में बने रहते हैं। पॉलन ग्रेन एक्साइन हैज ए प्रोमिनेंट अपर्चर, इस पे अपर्चर भी का पाया जाता है। पॉलन एक्साइन के जो आउटर लेयर होती है उसे चर्म पोर कहते हैं और स्पोरोपोलिन यहीं पे एब्सेंट होती है। इनर वॉल जो होता है पॉलन ग्रेन का इंटाइन जिसे कहते हैं, थिन एंड कॉन्टिन्यूस लेयर होता है और ये बना होता है सेलुलोज और पैक्टिन का। जो साइटोप्लाज्म होती है पॉलन ग्रेन की सराउंडेड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मैच्योर, जब ये मैच्योर होता है पॉलन ग्रेन तो इसमें 2 सेल पाए जाते हैं, एक वेजिटेटिव सेल और एक दूसरा जो होता है जेनरेटिव सेल। ये फिगर में आप देख सकते हैं वेजिटेटिव सेल शो कर रहा है और जेनरेटिव सेल भी। वेजिटेटिव सेल जो होता है बड़ा होता है, अबंडेंट फूड रिजर्व, उसके पास खाना बहुत होता है, फूड रिजर्व होता है, इर्रेगुलर शेप का होता है, इसका न्यूक्लियस है।
जो जनरेटिव सेल होता है स्मॉल होता है, फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल में, स्पिंडल शेप होता है और 10 साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, न्यूक्लियस भी पाया जाता है। कह रहा है इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, जो 60% एंजियोस्पर्म होते हैं, पॉलन ग्रेन सेड होता है 2 सेल स्टेज में, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल। कह रहा है इन द रिमेनिंग स्पीसीज, और बाकी के जो स्पीसीज होते हैं इनमें पॉलन ग्रेन सेड होता है 3 सेल स्टेज में, मतलब जो जनरेटिव सेल इसमें होता है डिवाइड कर जाता है माइटोटिक डिवीजन करके और 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है, तो उसमें 3 सेल स्टेज हो जाती है, एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट, 3 सेल स्टेज हो गया। पॉलन ग्रेन से बहुत सारे डिजीज़ एलर्जी विकास करते हैं, ब्रोंकियल फ्लेक्शन हो गया, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। इसका एग्जांपल एक पार्थेनियम, एक कैरेट ग्रास है, एक कंटेमिनेटेड वीट के साथ इंडिया में आया था और ये एलर्जी काज करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आती है कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं इसमें न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, इनका यूज़ किया जाता है पॉलन टैबलेट के फॉर्म में एज ए फूड सप्लीमेंट में। इनके टैबलेट सिरप भी अवेलेबल है मार्केट में। पॉलन कंजम्पशन हैज़ बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्स। जो एथलीट और रेस हॉर्स होते हैं इसे रेस के पहले लेते हैं, इनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए इसे। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। कहा जाता है पॉलन ग्रेन जो होती है अपनी वाइबिलिटी कितनी रख सकती है, तो ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कैसी है, इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ का। कहा जाता है कुछ स्पीसीज जो होती हैं क्रियल्स की, जैसे राइस और वीट हो गई, ये अपनी वाइबिलिटी को लूज़ कर देती हैं 30 मिनट आफ्टर देयर रिलीज। और कुछ स्पीसीज जो होती हैं, जैसे कुछ मेंबर होते हैं रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी के, ये अपनी वाइबिलिटी को 1 मंथ तक भी रख सकती हैं। पॉलन ग्रेन का स्टोरेज भी किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पॉलन बैंक्स में, कि ब्रीडिंग क्रॉप प्रोग्राम में इनका यूज़ किया जा सकता है बाद में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे पिस्टिल के बारे में। पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम, जिसे ओव्यूल या एम्ब्रियो सैक कहते हैं। जैसा कि आप लोग पढ़ा है, गायनोसियम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। गायनोसियम कंसिस्ट करता है सिंगल पिस्टिल, तो उसे मोनोकार्पेलरी कहते हैं। अगर एक से ज़्यादा पिस्टिल होगा तो मल्टी कार्पेलरी कहेंगे। व्हेन देयर आर मोर देन वन द पिस्टिल में बी फ्यूज टुगेदर। अगर एक से ज़्यादा हैं तो पिस्टिल या तो फ्यूज होंगे तो सिंकार्पस, या फ्री होंगे तो एपोकार्पस कहा जाता है। ईच पिस्टिल जो होता है इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा होता है जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, पॉलन गैस यहीं पे आके लैंड करते हैं। उसके नीचे का जो लॉन्ग एलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट होता है वो स्टाइल होता है, और जो बेसल ब्लग पार्ट, फूला हुआ पार्ट होता है, वो ओवरी होता है। ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी पाई जाती है, इसे लॉक्यूल भी कहा जाता है, और प्लेसेंटा इसी कैविटी में पाया जाता है। आगे चलते हैं, ये स्ट्रक्चर दिया है, कुछ देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। स्टिग्मा शो कर रहा है, स्टाइल है, ओवरी और थैलेमस। दूसरा जो फिगर है मल्टी कार्पेलरी सिंकार्पस पिस्टिल शो कर रहा है पेपर का। और सी वाला जो फिगर है मल्टी कार्पेल एपोकार्पस गायनोसियम माइकेलिया का शो कर रहा है। और तीसरा एक इनोट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, इसमें शो कर रहा है हाइलम, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइलर पोल, चैलाजल पोल उसके अपोजिट में। एम्ब्रियो सैक है, उसके आउटर में न्यूक्लियस और प्रोटेक्टिव लेयर आउटर इनर इंटीग्मेंट है। कह रहा है अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजियम कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल। जो प्लेसेंटा से अराइज होती है मेगास्पोरेंजियम उसे कॉमनली ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल या तो ओवरी में एक भी हो सकती है, जैसे एग्जांपल है वीट, पैडी और मैंगो में, या एक से ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे पपाया, वाटरमेलन या ऑर्किड में। ओव्यूल मेनली सीड होता है, इस तरह आप समझ सकते हैं कि एक सीड पाया जाता है, जैसे आम हो गया, पैडी हो गया, वीट हो गया। एक से ज़्यादा पाए जाते हैं पपाया, वाटरमेलन, तरबूज हो गया ऑर्किड्स में। मेगास्पोरेंजियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय ए मीन्स ऑफ स्टैक। एक स्टैल्क से जुड़ा होता है प्लेसेंटा से, जिसे फ्यूनिकल कहते हैं। और जो बॉडी होती है फ्यूनिकल की, एक रीजन में जाके इससे ओव्यूल से फ्यूज होती है, उस रीजन को कहते हैं हाइलम। इस तरह हाइलम एक काम करता है जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल में। ईच ओव्यूल हैज़ एक या तो
प्रोटेक्टिव एनवेलप होता है जिसे इंटीगमेंट कहते हैं। फिगर आप यहाँ देख सकते हैं, इंटीगमेंट शो कर रहा है। इंटीगमेंट जो होता है सर्कल करता है ओव्यूल को एक्सेप्ट एट द टिप को छोड़ के पूरे ओव्यूल को सर्कल करता है, और जहाँ पे ये सर्कल नहीं करता वहाँ पे स्मॉल ओपनिंग पाई जाती है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड द चैलाजल एंड पाया जाता है, बेसल पार्ट होता है ओव्यूल का। क्वेश्चन यहाँ से भी आया है। इनक्लोज विद इन द इंटीगमेंट के अंदर का जो मास इनक्लोज होता है, मास ऑफ सेल, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस जो होता है अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज द एम्ब्रियोसाइक या फीमेल गैमेटोफाइट। और न्यूक्लियस के अंदर का जो पार्ट होता है उसे एम्ब्रियोसाइक या फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन में एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है ओव्यूल डिफरेंशिएट करके। ये स्ट्रक्चर शो कर रहा है माइक्रोपाइलर एंड न्यूक्लियस इनसाइड ए मेगास्पोर मदर सेल। इसमें मेयोटिक डिवीजन हुआ, माइक्रोपाइलर एंड न्यूक्लियस बना, मेगास्पोर डायड बना, डिवीजन हुआ, टेट्राड बना। It is a large cell containing dense cytoplasm and a prominent nucleus. The megaspore मदर सेल में मेयोटिक डिवीजन होता है और फॉर्मेशन होता है 4 मेगास्पोर का। फीमेल गैमेटोफाइट नेक्स्ट पॉइंट है। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल द 3 जनरेट। जो 4 मेगास्पोर बनती हैं उसमें से 3 जो होती हैं डी जनरेट हो जाती हैं, और जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है उसी को कहते हैं डेवलप कर जाता है वो फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक में। द मेथड ऑफ एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर। एक सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो होता है इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। आगे चलते हैं, एम्ब्रियोसैक के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली। 2 सेल बनता है, 2 न्यूक्लियाई अपोजिट टू द पोल। 2 से 4 डिवीजन होता है, 4 से 8 स्टेज न्यूक्लियर स्टेज बनती है एम्ब्रियोसिंग के। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ नोट करने की ये है कि माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होती है, दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है और न्यूक्लियर डिवीजन के बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन इमीडिएटली नहीं होता है। 8 सेल न्यूक्लियर स्टेज के बाद सेल जो होती हैं ऑर्गेनाइज हो जाती हैं एक टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट में जिसे एम्ब्रियोसैक कहते हैं। और 8 में से जो 6 सेल होती हैं सराउंड होती हैं सेल वॉल से इनसाइड ऑर्गेनाइज और सेल के अंदर ऑर्गेनाइज होती हैं, और जो रिमेनिंग 2 सेल बची हुई 2 सेल होती हैं वो पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करती हैं सेंट्रल ऑफ सेल, सेंट्रल पार्ट में। 3 सेल जो होती हैं ग्रुप टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड पे ही ग्रुप कर जाती हैं और एक एपरेटस बनाती हैं। इन 3 सेल में 2 सिनर्जिट होता है और एक सेल होता है। सिनर्जिट के बाद एक स्पेशल सेलुलर थिकनिंग पाई जाती है माइक्रोपाइलर टिप पे, उसे कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, और ये हेल्प करता है गाइड करता है पॉलन टिप को सिनर्जिट तक जाने में। और 3 सेल और जो होती हैं चैलाजल पोल पे, ये इन्हें एंटीपोडल्स कहते हैं। और 2 सेल जो होती हैं सेंट्रल पार्ट में पोलर न्यूक्लियाई, इसीलिए कहा जाता है द ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसैक एट ए मैच्योरिटी में 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल हो जाता है। जो पोलर न्यूक्लियाई 2 सेल होती है वो एक साथ कंबाइन रहती हो जाती है। आगे इस बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनेशन के बारे में दिया है, हमने प्लांट किंगडम में भी पढ़ा इसके बारे में एंजियोस्पर्म में। आप अगर वो वीडियो नहीं देखें तो उसको देख लें, क्लास 11th का जो है सिलेबस। पॉलिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पिस्टिल के, और आगे चीज़ें प्रोसीड करती हैं। फर्टिलाइजेशन होता है, ओव्यूल तक जाता है मेल गैमेट का। कह रहा है पॉलिनेशन के बारे में बताया है कि मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ऑटोगेमी के बारे में बताया, पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर, मतलब उसी सेम फ्लावर में ही पॉलिनेशन हो जाए तो इसे ऑटोगेमी कहते हैं। ऑटोगेमी इन सच फ्लावर रिक्वायर्स सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। इन दोनों में सिंक्रोनी होनी चाहिए, मतलब कि जब पॉलन रिलीज हो तो स्टिग्मा उसे रिसेप्ट या एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। ऐसे फ्लावर में सेल्फ
पॉलिनेशन जिसे कहा जाता है। एग्जाम्पल दिया है कुछ, वायोला, कॉमन पैंसी जिसे कहते हैं, ऑक्जेलिस, कामेलाइना। ये 2 तरह के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, एक कैस्मोगैमस और दूसरा होता है क्लिस्टोगैमस। कैस्मोगैमस फ्लावर होते हैं जो एक्सपोज, इनका एंथर एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोज रहता है, दिखाई देता है। जो क्लिस्टोगैमस होते हैं वो इनसाइड द सॉइल होते हैं मेनली, वो दिखाई नहीं देते। तो इनमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्या हो जाता है, ऑटोगैमस, एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, वहाँ पे तो कोई एजेंट नहीं जा सकता है, तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, श्योर होता है। क्लिस्टोगैमी फ्लावर्स प्रोड्यूस एश्योर सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर, किसी पॉलिनेटर के एब्सेंस में भी वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन ही होना है। पॉलन अपने खुद के सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा और डेवलप करेगा आगे। दूसरा पार्ट पॉलिनेशन का जो है यहाँ फिगर में शो किया है, कैस्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर। नेक्स्ट पॉइंट जो है पॉलिनेशन का जिटोनोगैमी है। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, मतलब एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफ़र होता है। कहा जाता है कि जिटोनोगैमी जो फंक्शनली जो होता है क्रॉस पॉलिनेशन, बट जेनेटिकली ये सिमिलर है ऑटोगैमी, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन के। नेक्स्ट आता है जीनोगैमी। जीनोगैमी में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन ड्यूरिंग विच ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन, मतलब डिफरेंट टाइप के ही पॉलन से होता है पॉलिनेशन। एजेंट के बारे में बात करते हैं पॉलिनेटिंग के, इसमें बायोटिक भी होते हैं, एबायोटिक भी होती हैं। एबायोटिक में वाइंड और वाटर मेनली होता है पॉलिनेशन, और बायोटिक में बहुत सारे एलिमेंट हैं। आगे चलते हैं। पॉलिनेशन जो विंड से होता है, मोर कॉमन एबायोटिक पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन के लिए रिक्वायर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं लाइट होने चाहिए, स्टिकी होने चाहिए, कि आसानी से वाइंड करंट में ये इधर उधर उड़ के दूसरे पौधों पे जा सकें। कह रहे दे ऑफन पॉसेस वेल एक्सपोज स्टैमेन, जो इनका स्टैमेन होता है एक्सपोज होता है, वेल एक्सपोज, सो दैट द पॉलन आर इजीली डिस्पर्स इनटू वाइंड करंट। वही बात कही हमने, जो हवा में अच्छी तरह से। एंड लार्ज ऑफन फिदरी स्टिग्मा, स्टिग्मा जो होता है लार्ज होता है, फिदरी होना चाहिए, इजीली ट्रैप कर ले पॉलन ग्रेन को। वाइंड पॉलिनेटेड फ्लावर हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर। ओवरी में एक सिंगल ओव्यूल होता है और बहुत सारे फ्लावर एक साथ पैक होकर इन्फ्लोरेसेंस बना लेते हैं। जैसे कॉर्न आप लोगों ने देखा होगा, जो कॉर्न का कॉब होता है, ये कुछ नहीं स्टिग्मा स्टाइल ही होता है जो कैप्चर करता है पॉलन ग्रेन को। वाइंड पॉलिनेशन जो कॉमन होता है ग्रासेस में। पॉलिनेशन जो वाटर से होता है रेयर होता है, फ्लोरिंग प्लांट में लिमिटेड होता है। तो 30 जेंडर मोस्टली जो है मोनोकॉट में जो वाटर से होता है। आगे चलते हैं। वाटर इज ए रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स अमॉन्ग द लोअर प्लांट, जैसे एल्गी, ब्रायो, टेटो, इसमें मेनली जो पॉलिनेशन होता है वाटर से ही होता है। It is believed that some bryophyte and pteridophyte that their distribution is limited because of need of water for transport of male gamete and fertilization। वही ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट की जो लिमिटेड ग्रोथ इसीलिए होती है क्योंकि उनको पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन के लिए मस्ट है वाटर चाहिए। कुछ प्लांट दिए हैं वाटर पॉलिनेशन जिसमें होता है वेलिसिनेरिया और हाइड्रिला में, और कुछ फ्रेश वाटर एंड सेवरल मरीन ग्रासेस जैसे जॉस्टेरा है, इन सब में जो भी होता है वाटर पॉलिनेशन होता है। मेजॉरिटी ऑफ वाटर प्लांट जो होते हैं जैसे वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली होता है, फ्लावर इमर्ज होते हैं अबव द लेवल ऑफ वाटर एंड पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट या विंड पॉलिनेस होता है वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में। इनके बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मेन पॉइंट जो आता है फिर यहाँ पे, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं यूज़ करते हैं एनिमल से बायोटिक एजेंट, जैसे बीज हो गया, बटरफ्लाई हो गया, फ्लाई हो गया, बीटल्स, वैस्प, एंट, मॉथ बर्ड, सनबर्ड, हमिंग बर्ड, ऐसे बहुत सारे बैट से भी होता है। एमंग द एनिमल इंसेक्ट पर्टिकुलरली बीज जो होते हैं डोमिनेंट बायोटिक, जो मधुमक्खियाँ होती हैं बहुत ही डोमिनेट करती हैं और बहुत प्लांट स्पीसीज़ को पॉलिनेट करती हैं।
कुछ एनिमल के बारे में बताएं। लार्जर एनिमल जैसे प्राइमेट्स हो गए, लीमर, अर्बोरियल ट्री रोडेंट्स हो गए, रेप्टाइल्स, गेको लिजर्ड और गार्डन लिजर्ड भी पॉलिनेटर का काम करते हैं। कह रहा है मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटर जो फ्लावर होते हैं लार्ज होना चाहिए, इनको कलरफुल होके, फ्रेगनेंट होके, रिच इन नेक्टर होंगे, जिससे जो पॉलिनेटर जो एजेंट है इसको ईजिली इनकी तरफ अट्रैक्ट हो। इस वजह से इनको कलरफुल, फ्रेगनेंट और रिच इन नेक्टर होना पड़ता है। नेक्टर में ज़्यादा होकर उनको जो पॉलिनेटर हैं उनको खाने के लिए रिवार्ड के रूप में कुछ मिलना भी तो चाहिए। नेक्टर और पॉलन ग्रेन जो होते हैं यूजफुल फ्लोरल रिवार्ड ही हैं। जो पॉलिनेट करने आएगा भाई क्यों करेगा वो पॉलिनेट, उसको कुछ चाहिए तो, कोई अपना काम फ्री में थोड़ी करता है भाई। चलिए आगे चलते। फ्लावर आर द पॉलिनेटेड बाय फ्लीज एंड बीटल्स सीक्रेट फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट दीज एनिमल। बदबूदार खुशबू की वजह से भी ये अट्रैक्ट होते हैं। कुछ स्पीसीज होती हैं जिसमें फॉलर रिवार्ड जो होता है, रिवार्ड के रूप में क्या होता है कि सेफ प्लेस टू ले एग, अंडे देने के लिए जगह दे देते हैं अपने ऊपर। अपने फुल फ्लावर फ्रूट में ही टॉलेस्ट फ्लावर जो है एमार्फोफिलस, जिनका फ्लावर लगभग 6 फीट का हाइट में होता है, इसमें ऐसा होता है। ऐसा सिमिलर रिलेशनशिप देखने को मिला है स्पीसीज मॉथ और प्लांट एक्का में, जहाँ दोनों स्पीसीज एक साथ रहती हैं। और वो जो एनिमल है अपना एग इसके फ्लावर में देगा ओव्यूल में, और उसकी बजाय ये पॉलिनेट करेगा। चलिए आगे चलते हैं। आउट ब्रीडिंग डिवाइस के बारे में बताएं। मेजॉरिटी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं हेर्माफ्रोडिट या बाइसेक्सुअल पॉलन फ्लावर एंड पॉलन ग्रेन आर लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। इसकी वजह से इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन होने का एक ड्रॉबैक ये है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने लगता है, प्रोडक्टिविटी प्लांट की जो है दिन ब दिन घटने लगती है। इसको रोकने के लिए बहुत सारी डिवाइसेस या मेथड बनाया गया जिससे इसको डिस्करेज किया जाए और क्रॉस पॉलिनेशन को इंकरेज किया जाए। तो पहला जिसमें आता है, कुछ स्पीशीज जो होती हैं पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज, मतलब या तो पॉलन पहले रिलीज होगा और स्टिग्मा बाद में मैच्योर या रिसेप्टिव होगा, या तो इसका उल्टा हो सकता है कि स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाए और पॉलन बाद में रेडियो या रिलीज हो। कुछ स्पीसीज जो होती हैं एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, जिसकी वजह से उसका खुद का एंथर उस फ्लावर पे नहीं आएगा, उसके स्टिग्मा पे, और सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। ये दोनों जो मेथड हैं ये प्रिवेंट करती हैं ऑटोगैमी को। ठीक, आगे चलते हैं। जो तीसरा डिवाइस है प्रिवेंट करता है इनब्रीडिंग इन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, खुद के बचाव से। दिस इज द जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलन। सेम फ्लावर का अगर सेम प्लांट है उसको ये रोकने के लिए बनाया गया है। फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग द पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन टिम ग्रोथ। पॉलन का जर्मिनेशन पॉलन टिम का ग्रोथ ही इनहिबिट कर देता है, जिससे अगर रिलीज भी हो गया स्टिग्मा तो आगे का प्रोसेस जो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक, अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब मेल फ्लावर अलग या मेल प्लांट अलग और फीमेल फ्लावर अलग या फीमेल प्लांट अलग अलग हो, तो इससे भी रोका जा सकता है सेल्फ पॉलिनेशन को। इफ़ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, जैसे कैस्टर हो गया, मेज हो गया, मोनोसियस प्लांट है, ये प्रिवेंट करते हैं ऑटोगैमी को, बट जिटेनोगैमी को नहीं। ऑटोगैमी मतलब सेम प्लांट सेम फ्लावर, और जिटेनोगैमी मतलब सेम फ्लावर डिफरेंट फ्लावर। कुछ स्पीसीज जो होती हैं पपाया, जो मेल और फीमेल होते हैं डिफरेंट प्लांट पे पाए जाते हैं। ऐसी स्पीसीज जो डायसियस प्लांट होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी दोनों को। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं अक्सर, आप लोग इसे याद करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, पॉलन पेस्टिल इंट्रैक्शन। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हो जाता है तो यह जरूरी कि नहीं है कि वो सही हो, रॉन्ग टाइप का भी हो सकता है या दूसरे किसी प्लांट का भी पॉलन तो हो सकता है। इसलिए जो पेस्टिल होती है उसके पास एबिलिटी होती है रिकॉग्नाइज करने की ये राइट टाइप का है, तब तो इसका ग्रो कराया जाए, पॉलन टिप का जर्मिनेशन कराया जाए स्टिग्मा पे। लेकिन अगर इनकरेक्ट है या रॉन्ग टाइप का है पॉलन तो उसको रोक दिया जाए, इनहिबिट किया जाए उसकी ग्रोथ को। आगे चलते हैं, ये फिगर कुछ दिए हैं आप लोग देख लीजिएगा, पॉलन टिप का ग्रोथ कैसे दिखा रहा है।
एंटीपोडल पोलर और एक सेल के बाद सिनर्जिड के थ्रू फिलिपॉर्म एपिटेटा से इंटर करता है पॉलन ट्यूब। पोलर न्यूक्लियाई शो कर रहा है, मेल गैमेट जो जनरेटिव सेल डिवाइड होकर बनाती है 2 मेल गैमेट्स। यहाँ पे शो कर रहा है फिलिपॉर्म एपिटेटा जो गाइड कर रहा है वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस मतलब पॉलन ग्रेन को इंटर करने में एक सेल के पास। इफ पॉलन इज रॉन्ग टाइप, मैंने बताया कि अगर रॉन्ग टाइप का होगा तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और ये सब रिजेक्ट होता है, इसमें केमिकल कंपोनेंट भी होते हैं जो ये सब प्रोसेस को मेंटेन करते हैं। इंटरेक्शन लीडिंग टू रिकॉग्निशन एंड फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। पॉलन पेस्टिल का इंटरेक्शन होता है तभी तो पता चलेगा कि रॉन्ग टाइप है या राइट टाइप है। अगर राइट होगा तो उसकी ग्रोथ कराई जाएगी, रॉन्ग होगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं। अगर राइट टाइप का है तो पॉलन ट्यूब का जो होगा ग्रोथ कराया जाएगा स्टिग्मा में और ओवरी के पास ही जाएगा। पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज मैंने बताया ही आप लोगों को कि 2 सेल स्टेज वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल होते हैं, और 3 सेल में क्या होता है कुछ प्लांट में वही जनरेटिव सेल डिवाइड कर जाता है 2 मेल गैमेटोफाइट में। इन प्लांट में क्या होता है 3 सेल कंडीशन में पॉलन ट्यूब कैरी करता है दोनों मेल गैमेट को स्टार्ट से ही, और जब पॉलन ट्यूब रीच करता है ओवरी के पास इंटर करता है ओव्यूल में थ्रू माइक्रोपाइलर पार्ट से और वन ऑफ द फिलिपॉर्म एपिटेटस के थ्रू। फिलिपॉर्म एपिटेटस का मैंने काम ही बताया आपको क्या होता है, पॉलन ट्यूब का गाइड करता है, और सही है तो पॉलन पेस्टिल इंटरेक्शन होगा और वो फर्टिलाइजेशन आगे बढ़ेगा। कह रहा है पॉलन पेस्टिल एक्सट्रैक्शन इज ए डायनेमिक प्रोसेस है, इन्वॉल्व करता है पॉलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय प्रमोशन और इनहिबिशन। वही बात यहाँ भी कह रही है। चलिए आगे आते हैं। कुछ प्लांट के पॉलन के बारे में बता रहा है, डस्ट करेंगे आप उसको, जैसे पी हो गया, चिक पी, क्रोटोलेरिया बॉल्सम, शुगर सोल्यूशन में ड्रॉप करेंगे आप, तो 10 से 15 मिनट आप ग्रोथ को, पॉलन ट्यूब के ग्रोथ को, जनरेशन को देख सकते हैं। अब बात आती है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की, जो मेजर अप्रोच है क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाता है। आर्टिफिशियल इम्प्रूव हाइब्रिडाइजेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिज़ायर पॉलन ग्रेन यूज किया जाए, एक अच्छा हेल्दी पॉलन ग्रेन का यूज किया जाए जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। ये अचीव किया जाता है, इसमें 2 मेथड होते हैं मेनली, 2 तरीके से ये प्रोसेस कह सकते हैं, इमास्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। कहा जाता है अगर फीमेल फ्लावर बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, अगर फीमेल बाइसेक्सुअल है, मेल और फीमेल दोनों एक ही के पास है, तो एंथर का रिमूवल किया जाता है कि ये रिलीज से पहले इसको हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं इमास्कुलेशन। इमास्कुलेटेड फ्लावर जो होता है उसे कवर्ड विथ बैग विथ सूटेबल साइज के बैग से कवर किया जाता है, जो जनरली मेडअप होता है बटर पेपर से। इसको करने से क्या फ़ायदा होता है कि अनवांटेड जो है पॉलेंस नहीं आ पाएंगे, कंटामिनेशन नहीं हो पाएगा स्टिग्मा पे। इस प्रोसेस को कहते हैं बैगिंग। जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाती है तो उस पर एक मैच्योर पॉलन का टेस्टिंग कराते हैं और उसको फिर रीबैग कर देते हैं, आगे का डेवलपमेंट होता है। फिर का नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है अगर फीमेल प्लांट पेरेंट्स जो है या प्लांट है प्रोड्यूस करती है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो इमैस्कुलेशन की हमें ज़रूरत ही नहीं है, एंथर को निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर का हो यूज़ करेंगे हम। तो ऐसी टेक्निक में बैगिंग का यूज़ करते हैं, स्टिग्मा को कवर कर देते हैं रिसेप्टिव जब तक वो मैच्योर या रिसेप्टिव होती है। उसके बाद राइट टाइप के पॉलन को लाते हैं और उसको टेस्ट करते हैं, आगे उसका ग्रोथ होगा, फिर उसे पैक कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन हमने प्लांट किंगडम में भी पढ़ा है, आप लोग को जो भी याद होगा, जिन्होंने पढ़ा होगा सही है, यहाँ पे भी हम लोग पढ़ेंगे इस बारे में। कह रहा है जब पॉलन ट्यूब इंटर करता है वन ऑफ द सिनर्जिड, पॉलन ट्यूब रिलीज करता है सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में 2 मेल गैमेट को। एक मेल गैमेट जो होता है एक के पास जाता है, फ्यूज होके इसके न्यूक्लियर के साथ सिंगैमी करता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है एक मेल गैमेट। और दूसरा मेल गैमेट जो होता है मूव करता है सेंट्रल पोर्शन में एम्ब्रियो के और फ्यूज होता है पोलर न्यूक्लियाई से और फॉर्मेशन करता है डिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से, PEN जिसे कहते हैं,
और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रिपल फ्यूज़न। दो प्रोसेस होती हैं, सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूज़न, इस वजह से डबल फर्टिलाइजेशन होता है और ये यूनिक होता है फ्लोरिंग प्लांट का। जो सेंट्रल सेल होती है फ्यूज़न के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाती है और डेवलप कर जाती है एंडोस्पर्म में। जाइगोट डेवलप कर जाता है एम्ब्रियो में। आप ये फिगर देख सकते हैं कैसे डेवलपमेंट होता है। जाइगोट बना, ग्लोबुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ और डेवलपमेंट हुआ, हार्ट शेप एम्ब्रियो बना, स्पेंसर पार्ट शो कर रहा है, प्लोम्यूल रेडिकल, स्टेम पार्ट जो होता है प्लोम्यूल रेडिकल, कॉटिलिडन शो कर रहा है एक मैच्योर एम्ब्रियो का। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजेनरेटिव सिनर्जिड है, जाइगोट प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी शो कर रहा है, ट्रिप्लॉइड है जो डिजेनरेटिंग एंटीपोडल। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करें, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, सीड ओव्यूल मैच्योर करती है सीड में और ओवरी फ्रूट में। ये सारे इवेंट जो हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। अब बात करते हैं एंडोस्पर्म की। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट जो द प्राइमरी एंडोस्पर्म डिवाइड करता है और ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनाता है, जो इसमें फूड मटेरियल होता है जो यूज किया जाता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिविंग राइज टू फ्री न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सब्सिक्वेंटली जो होता है सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है और एंडोस्पर्म सेलुलर हो जाता है। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर सेलुलाइजेशन, बहुत सारे न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है सेलुलाइजेशन के पहले ही। द कोकोनट वाटर जो हम पीते हैं आपने देखा होगा, ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही होता है। 1000 ऑफ न्यूक्लिया इसमें पाए जाते हैं और जो उसका सराउंडिंग पार्ट होता है वाइट कर्नल, जो वाइट पार्ट होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म जो होता है एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में या तो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाए या बचा रहे। अगर कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है कुछ प्लांट में जैसे पी, ग्राउंडनट, बीन्स में बिफोर मैच्योर, सीड के मैच्योर से पहले ही कम्प्लीटली यूज हो जाता है। कुछ में होता है बचा होता है जैसे कैस्टर और कोकोनट हो गया, यूज़ किया जाता है सीड के जर्मिनेशन के टाइम। ये फिगर आप देख लीजिए, प्लूम्यूल, कॉटिलेडन, हाइपोकॉटिल, रेडिकल, रूट टिप, रूट कैप। एम्ब्रियो के बारे में बता रहा है, ए टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो का, और ये है एलएस ऑफ एम्ब्रियो, ग्रास का एम्ब्रियो दिखा रहा है, ये डाइकॉट का है एम्ब्रियो, एक प्लूम्यूल, रूट कैप, रेडिकल शो कर रहा है, और एक ग्रास का एम्ब्रियो है स्क्यूटेलम, कोलेप्टाइल सूट एपेक्स को कवर करता है, एपीब्लास्ट शो कर रहा है, रेडिकल को कवर करता है कोलियोराइजा और रूट कैप होता है। एम्ब्रियो डेवलप करता है माइक्रोपाइलर एंड पे वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। मोस्ट जाइगोट डिवाइडेड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। मतलब जब एंडोस्पर्म कुछ बन जाता है उसी के बाद जाइगोट का डिवीजन स्टार्ट होता है। दिस इज एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग। और ये अडेप्ट करती है कि इसको एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिले, पहले खाने का व्यवस्था होगा तभी तो उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। सीड डिफर ग्रेटली द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियोजेनी सिमिलर इन बोथ। एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियोजेनी, ये बोथ मोनोकॉट और डाइकॉट में सेम होता है। द जाइगोट गिविंग राइज टू प्रो एम्ब्रियो, जैसा कि फिगर हमने पहले देखा था, ग्लोब्यूलर, हार्ट सेट और फिर मैच्योर एम्ब्रियो में डेवलप कर जाता है। कह रहा है टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो अगर देखते हैं आप ऊपर, ये फिगर की बात हो रही है, ठीक। डाइकॉट एम्ब्रियो का देखेंगे तो आप कह रहा है इसमें दो पार्ट पाए जाते हैं, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस और दूसरा कॉटिलेडन। दो कॉटिलेडन पाए जाते हैं। पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, तो कॉटिलेडन के एबव का पार्ट होता है उसे एपिकोटाइल कहते हैं, जो टर्मिनेट करता है प्लोम्यूल में या इसे स्टेम टिप कहते हैं, और जो इसके बिलो होता है, बिलो जो कॉटिलेडन के लेवल के होता है उसे हाइपोकोटाइल कहते हैं, जो टर्मिनेट करता है लोअर एंड में रेडिकल या रूट टिप कहते हैं। रूट टिप जो होता है रूट कवर्ड होता है रूट कैप से। और जो दूसरा पार्ट कह रहा है मोनोकॉट की बात कर रहा है, मोनोकॉटिलिडन की बात कर रहा है, प्रोसेस वन कॉटिलिडन जिसे स्क्यूटेलम कहते हैं। ये फिगर इंपॉर्टेंट है दोनों, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। लोअर एंड जो होता है इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस का,
रेडिकल रूट कैप एक अनडिफ्रेंशिएटेड सीज से कवर होता है जिसे कोलियोराइजा कहते हैं। जो एबव लेवल के होता है ऊपर स्क्यूटेलम एपिकोटाइल जिसे कहते हैं। सूट एपेक्स जो इनक्लोज होता है हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर में कोलियोप्टाइल जिसे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीड। इन एंजियोस्पर्म सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है एंजियोस्पर्म में वो सीड होता है। इसे फर्टिलाइज ओव्यूल भी कहते हैं। सीड आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट। फ्रूट के अंदर ही सीड पाया जाता है, सबको पता है। सीड में टिपिकली सीड कोट होता है, कॉटिलीडन्स होते हैं और एम्ब्रियो एक्सिस होता है। कॉटिलीडन की बात तो आपने जानी ही, मोनोकॉट अगर एक से ज़्यादा होंगे। डाइकॉट कह रहे एम्ब्रियो आर अ सिंपल स्ट्रक्चर जनरली थिक एंड स्वॉलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व। एज इन लेग्यूम जो होते हैं फूल जाते हैं उसमें फूड रिजर्व की वजह से होते हैं। मैच्योर सीड जो होता है मे बी नॉन एल्बुमिनस या एल्बुमिनस भी हो सकता है। नॉन एल्बुमिनस में क्या होता है नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है, कम्प्लीटली यूज हो जाता है ड्यूरिंग एम्ब्रियो के डेवलपमेंट। पीछे भी आपने पढ़ा पी और ग्राउंडनट है और कम्प्लीटली यूज़ नहीं होगा जैसे वीट मेज बार्ली कैस्टर और सनफ्लावर है। इसके एग्जाम्पल को आप लोग रिमेंबर करिएगा, याद करिएगा। कह रहा है कुछ सीड होती हैं जैसे ब्लैक पेपर और बीट में द रेमिनेंट ऑफ न्यूक्लियस आर आल्सो परसिस्टेंट। जो बची रहती हैं न्यूक्लियस के उन्हें पेरिस्पर्म कहते हैं। परसिस्टेंट न्यूक्लियस इज द पेरिस्पर्म। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में है। कह रहा है इंटीग्मेंट ऑफ ओव्यूल हार्डन एज ए टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। जो इंटीग्मेंट होता है माइक्रोपाइल रीमेन एज ए स्मॉल पोर इन द सीड कोट में जो एक स्मॉल पोर होता है माइक्रोपाइलर होता है। ये फैसिलिटेट करता है एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जब सीड का जर्मिनेशन तो इसी के थ्रू माइक्रोपाइलर एंड से ही ऑक्सीजन और वाटर की एंट्री होती है। कह रहा है कि सीड मैच्योर होता है, वाटर कंटेंट इसका रिड्यूस होता है, बिकम रिलेटिवली ड्राई होता है 10 से 15% मॉइस्चर बाय मास। इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन होती है और ये डॉर्मेंसी इनएक्टिविटी में जाता है, इसे डॉर्मेंसी कहते हैं। और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये जर्मिनेट कहा जाता है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी। ओव्यूल जो होता है सीड में और ओवरी जो होती है फ्रूट में एक ही साथ होता है, साइमल्टेनियस होता है। कह रहा है द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट। जो ओवरी की वॉल होती है वो फ्रूट की वॉल बन जाती है जिसे कहते हैं पेरिकार्प। कह रहा है फ्रूट फ्लेसी भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है। फ्लेसी हो जैसे गुआवा, ऑरेंज या मैंगो रसीले, या ड्राई हो सकता है जैसे ग्राउंड एंड मूंगफली, मस्टर्ड सरसों में। आगे चलते हैं। कह रहा है इन मोस्ट प्लांट बाय द टाइम द फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी, जब फ्रूट का डेवलपमेंट होता है ओवरी से, अदर फ्लोरल पार्ट डिजनरेट हो जाते हैं और गिर जाते हैं। इन सम स्पीसीज जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैज्यू, थैलेमस कंट्रीब्यूट करता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट में। ऐसे फ्रूट को फॉल्स फ्रूट कहते हैं, एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैज्यू में। कुछ फ्रूट जो होते हैं डेवलप करते हैं ओवरी से, इनको ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। Although in most of the species fruit are the result of fertilization fertilization के बाद ही तो बनता है फ्रूट। कह रहा कुछ स्पीसीज जो होती हैं, ये एक सीड के फिगर दिया है, आप लोग इसे देख लीजिए। कॉटिलिडन्स होकर है माइक्रोपाइल, सीड कोट, एंडोस्पर्म, कॉटिलिडन, हाइपोकोटाइल, सूटेपिकल। ये फिगर है, ये फॉल्स फ्रूट का फिगर है, थैलेमस, एप्पल और स्ट्रॉबेरी का। कह रहा कुछ स्पीसीज जो होती हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा कुछ स्पीसीज जो होते हैं जिनमें फ्रूट का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, तो ऐसे फ्रूट को क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। हमने पहले भी पढ़ा 11th में, आप लोगों को याद हो तो। और इसका एग्जाम्पल है बनाना। ऐसे फ्रूट जो होते हैं सीडलेस होते हैं और पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस किया जा सकता है बाय एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन के भी एप्लीकेशन से। आगे कहते हैं सीड ऑफर सेवरल एडवांटेज टू एंजियोस्पर्म। फर्स्ट, reproductive process such as pollination and fertilization are independent of water। सीड का जो होता है
पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन वाटर पे नहीं डिपेंडेंट रहती है, जिससे सीड का फॉर्मेशन मोर डिपेंडेबल ज़्यादा निर्भर हो जाता है, इससे आसानी भी होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम आता है सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी ऑफ मैच्योर सीड आर क्रूशियल फॉर द स्टोरेज ऑफ सीड। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है फ्यू स्पीसीज ऑफ सीड लूज वायबिलिटी विद इन ए फ्यू मंथ। कुछ सीड की जो होती हैं स्पीसीज की सीड अपनी वायबिलिटी एक ही महीने में या तो ख़राब हो जाएंगी या सड़ जाएंगी या ऐसे होती है, वायबिलिटी को लॉस कर देंगी। लेकिन कुछ स्पीसीज जो होती हैं कई सालों तक वायबिलिटी को रिमेन रखी रहती हैं। कह रहा है ओल्डेस्ट इज द ल्यूपिनस आर्कटिकस, जिनका एक्सकवेशन किया गया था आर्कटिक टुंड्रा से, और ये सीड जर्मिनेट और फ्लावर हुआ था आफ्टर द एस्टिमेशन रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर ऑफ डॉर्मेंसी। 10,000 साल की डॉर्मेंसी के बाद ये सीड जर्मिनेट हुआ और फ्लावर दिया। कह रहा है रिसेंट रिकॉर्ड भी हमारे पास है कि 2000 साल पहले एक सीड जो डेड पॉम का सीड था, जिसका एक्सकवेशन किया गया था फोनिस डेक्टाइलिफेरस ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन के एट अ किंग हेरोड पैलेस नियर डेड सी। आगे बढ़ते हैं। एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में बताया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं सीड होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। जैसे कुछ स्पीसीज होती हैं एस्टेरेसीज और ग्रासेस में स्पेशल मैकेनिज्म इसमें होता है, सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं एपोमिक्सिस, एस्टेरेसीज और ग्रासेस में। एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक Apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. There are several way of development of apomictic seed. Apomictic seed बनाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। कुछ स्पीसीज में जो होती हैं डिप्लॉयड एग का फॉर्मेशन, एक सेल का फॉर्मेशन विदाउट रिडक्शन डिवीजन होता है, और ये डेवलप कर जाती हैं एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। कुछ स्पीसीज जो होती हैं, आगे चलिए, सिट्रस और मैंगो में एक से ज़्यादा ओव्यूल पाए जाती हैं, मैनी एम्ब्रियो पाए जाते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी प्रोसेस को कहते हैं या इस फिनोमेना को कहते हैं। आगे चलिए, कहा जाता है हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड आर वेजिटेबल क्रॉप आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड। जो हाइब्रिड वैरायटी होती हैं फूड की, प्लांट की, इनका कल्टिवेशन बहुत ही महंगा पड़ जाता है। कल्टिवेशन ऑफ हाइब्रिड आर ट्रिमेंडसली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। लेकिन जो हाइब्रिड प्लांट का सीड का कल्टीवेशन किया जाता है ये प्रोडक्टिविटी को बहुत बढ़ा देती है। लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि इन्हें हर साल प्रोड्यूस करना पड़ता है हाइब्रिड सीड को। इफ़ द सीड कलेक्टेड फ्रॉम द हाइब्रिड आर सोन द प्लांट इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टर। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली। हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन कॉस्टली होता है एंड द कॉस्ट बिकम टू एक्सपेंसिव, और बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है किसानों के लिए। इफ़ दीज हाइब्रिड आर मेड इनटू एपोमिक्ट देयर इज अ नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर इन हाइब्रिड कैरेक्टर प्रोजेनी। तो हाइब्रिड कैरेक्टर का सेग्रीगेशन प्रोजेनी में नहीं होगा और हमें हर साल प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं बनेगी, और इससे हम आसानी होगी हमारे एग्रीकल्चर में भी। Because of the importance of apomixis in hybrid and seed industry, active research is going on in many laboratories around the world to understand the genetic of apomixis and to transfer apomictic gene into hybrid variety, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बन जाएगी। इस पर बहुत सारे रिसर्च भी हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है।